Hello students, welcome to VIP Tutor. I am your mathematics educator and we are now continuing the mathematics class in which we are learning linear equation in two variables, how to solve word problems and providing a solution of RS Agarwal book of exercise 3E. Exercise 3E of RS Agarwal book. इसमें हम लोग अब तक पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और हम लोग आर एस अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 3E में दिए गए वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। पिछले सेशन में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं उसे आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, हमारे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा। इस सभी वीडियो को देखिए और अभी हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आर एस अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 19 है। तो ये क्वेश्चन भी मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा। अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं अब तक क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ करके वो सभी क्वेश्चन आप लोगों ने ही पूछे थे और क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जितने भी क्वेश्चन सभी 2 डिजिट वाले क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। कोशिश करनी सॉल्व करने की, जैसे मैंने बताया वैसे ही क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है, लैंग्वेज को समझ करके इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर सॉल्व करके एक्स और वाई जो भी वेरिएबल्स होंगे जो भी दिए गए होंगे उससे फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8। क्या लिखा, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पे इतना क्लियर हो चुका है कि जो भी बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है, फ्रैक्शन का बात कर रहा है। Sum of numerator and denominator of a fraction is 8. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 3/4. Okay. तो यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई फ्रैक्शन होगा। तो लेट से फ्रैक्शन क्या ले रहे, फ्रैक्शन कैसा होता है, ऐसा ही होता है। ऊपर में लिखते हैं हम लोग क्या, न्यूमरेटर लिखते हैं, या लिखते हैं डिनोमिनेटर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं लेट से एन के एक्स क्या है, एक्स है हमारा न्यूमरेटर और वाई क्या है डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन नंबर 19, let the fraction let लिखते सीधा फ्रैक्शन, let the fraction be x by y। ये हम लोगों ने लेट कर लिया, क्या है ये एक फ्रैक्शन है, x by y क्या है एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, आगे लिखा है सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 8। तो मतलब सम ऑफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है x है, डिनोमिनेटर क्या है y है, इन दोनों का सम क्या है 8 है। इस क्वेश्चन 1 तैयार है। इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन बनाया जाता है। आगे पढ़ते क्या लिखा है, if 3 is added to the numerator and the denominator, अगर 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो क्या मिलता है, फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। तो जो फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन था हमारे पास x बाई वाई। 3 अगर ऐड करते हैं न्यूमरेटर में तो कुछ ऐसे ऐड करेंगे हम लोग न्यूमरेटर में, और 3 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में तो कुछ इस तरह से ऐड करेंगे। तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है, फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। ये क्या हो जाता है 3/4। तो ये तो भी यहाँ से भी एक इक्वेशन बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो फटाफट से हम लोग कर लेते हैं, y इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। जैसे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 4x प्लस 12 इक्वल टू 3y प्लस 9। थोड़ा अच्छा ढंग से लिख ले तो क्या मिल जाएगा, 4x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 12 इक्वल टू -3। इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 भी हमें मिल चुका है। जैसे ही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल चुका है तो क्या करेंगे हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने आता ही क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं y में 3y है, यहाँ पे अकेला y है, तो इक्वेशन 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर 1 2 इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। जैसे ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2, 3y कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 3 7x इक्वल टू 24 माइनस 3 ये हो जाएगा 21।
तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 21/7 इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू हमें चुका। अब किसी भी इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू को पुट कर लेंगे तो y का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 3 plus y equal to 8 y equal to 8 minus 3 it means 5। इस तरह से हमें x का वैल्यू भी मिल गया 3, y का वैल्यू मिल गया 5। निकालना क्या था हमें फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या था x by y था। तो हेंस द फ्रैक्शन इज क्या हो जाएगा x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। 3/5 ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। तो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म करके हम लोग x और y की वैल्यू को सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे वेरिएबल्स की वैल्यू को, और फिर हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट होगा हमारा रिक्वायर्ड होगा उसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से। लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 19 मैंने बताया था, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें लिखा हुआ है इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर। अगर यहाँ भी मतलब फिर से बात हो रही है एक फ्रैक्शन की। इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट रिड्यूस टू 1/2। जब 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में तो क्या होता है वो 1/2 हो जाता है। सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 let the fraction be सेम दे लेते हैं फिर से एक बार x by y। x by y क्या है फ्रैक्शन है जिसमें x क्या है न्यूमरेटर, y क्या है डिनोमिनेटर। और लिखा क्या था जब हम लोग क्या लिखा था पढ़ लेते हैं फिर से क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्लियर विजुअल होगा। इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड टू 1/2। जब हम लोग न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है ये हो जाता है 1/2। फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोगों को एक इक्वेशन मिल सकता है। और फिर क्या लिखा है फिर लिखा गया है इसमें एंड इफ 1 is subtracted from the denominator it reduced to 1/3। अगर डिनोमिनेटर में से हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये था फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर क्या y में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या मिलता है हमें मिलता है 1/3। बिल्कुल फाइंड द फ्रैक्शन। क्या निकालना है हमें फ्रैक्शन निकालना है। यहाँ से हम लोग पहले जो फर्स्ट कंडीशन दिया था उसे लिख लिए, सेकंड कंडीशन उसे लिख लिए। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसे एक इक्वेशन तैयार करेंगे। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2 × 2 4 और ये हो जाएगा y। थोड़ा इससे अच्छा ढंग से लिखेंगे क्या हो जाएगा 2x - y = 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसे भी सॉल्व करेंगे। ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 3x = y - 1। इससे लिखेंगे थोड़ा अच्छा ढंग से क्या हो जाएगा 3x - -y = -1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। हमें दोनों इक्वेशन मिल चुका है, आपको पता ही है करना है। और सबसे अच्छी बात क्या है दोनों इक्वेशन में y जो है -y सेम है, मतलब हमें मल्टीप्लाई और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करेंगे क्या मिलेगा ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -x। ये क्या मिलेगा तो कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा 4 1 5। तो -x = 5 इट मींस x = -5। जैसे x का वैल्यू हमें मिल गया हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 से देख लेते हैं 2 × x - y = 4। ये क्या आ जाएगा -10 - y = 4। तो जैसे हम लोग निकालेंगे y के वैल्यू को, y निगेटिव है इसे ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में। ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव -10 - 4 = -14। इस तरह से हमें x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पे मिल चुके हैं। हमें निकालना क्या था हमें निकालना था फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या मिलेगा x क्या था x आया था -5 तो -5 -14 जैसे ही न्यूमरेटर इन दोनों में माइनस है तो ये क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा रिजल्ट 5/14। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर पाइएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जो मैट्रिक्स मैंने बताए हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, दिए गए इन्फॉर्मेशन को पहले राइट डाउन करना है
और ध्यान ये रखना है कि हमें दो इक्वेशंस को बनाने हैं, दो इक्वेशंस बनाने हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पेयर्स को फॉर्म करना है। जैसे ही आपका पेयर फॉर्म हो जाएगा उसे सॉल्व करके यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करके दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों को मैं बता दूंगी क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 ये तीनों क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व करना है। और इसके बाद क्वेश्चन 24 है जो कि अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/3। यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं। इन दो नंबर्स का जो सम है वो है 16 और उनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो है 1/3। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे दो नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, उन दोनों नंबर को लेट करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी x एंड y। तो हम लोग दो नंबर लेट कर लेते हैं। कौन कौन सा नंबर? एक x है, दूसरा क्या है? y है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ द नंबर्स, मतलब x प्लस वाई सम कर दी कितना है? ये है 16। फिर क्या लिखा है? इनका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है, रेसिप्रोकल का मतलब जैसे कि अगर x का रेसिप्रोकल निकालें तो x का पावर -1। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/x। तो x का अगर रेसिप्रोकल करना हो जाएगा 1/x, y का करना हो क्या हो जाएगा? 1/y, 2 क्या हो जाएगा? 1/2, 2/3 क्या हो जाएगा? 3/2। जो भी होगा न्यूमरेटर को कर देंगे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, इसी कहते हैं रेसिप्रोकल करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/3। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिल चुका है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम और अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा? xy। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 1/3। तो अगर इसे ऐसे लिख लें x प्लस वाई इक्वल टू xy/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो हमारा हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। ये क्या हो गया? इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। आगे क्या देख रहे हैं? आगे ये देख रहे हैं कि x प्लस वाई जो यहाँ लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ भी लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर यहाँ पे लिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 16, इसे हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हम लोग, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में यहाँ पे पुट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड एक तरह से यूज कर रहे हैं। जो मेथड्स हमें इजी होगा, कन्वीनियंट होगा यूज करने के लिए, वही मेथड हम लोग यूज करेंगे। जब इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, x प्लस वाई के जगह लिखेंगे 16, तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 16। x प्लस वाई की जगह पे क्या आ गया? 16। और बाकी जो था xy/3 सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? xy, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 16 और 3 48। तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या मिली हमें? 48। हमें निकालना क्या? हमें निकालना है x और y के वैल्यू को। मतलब अगर यहाँ से ध्यान से देखें, दोनों नंबर को ऐड करने पे क्या मिलता है? 16 मिलता है। और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? 48 मिलता है। तो वो दो नंबर कौन सा हो सकता है? इसे हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? अगर हम लोग गेस वर्क करें तो क्या कर सकते हैं? 10 इंटू 6 60 हो जाएगा, 12 इंटू 4 48। तो 12 इंटू 4 अगर चाहे करना तो ये मिल जाएगा 48। लेकिन ऐसे तो करना है नहीं, तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। हम लोगों ने अपने मन से गेस करके नंबर को यहाँ पे पुट किया और ये हमें मिल गया। लेकिन ऐसे तो करना नहीं है। हमें यहाँ क्या दिख रहा है? हमें यहाँ दिख रहा है इक्वेशन 1 में x प्लस वाई है, यहाँ पे एक्स वाई है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू को। एक्स और वाई की वैल्यू कब निकलेगा? जब या तो हमारा x एलिमिनेट होगा या तो y एलिमिनेट होगा। और x और y एलिमिनेट कब होगा? जब हमें x माइनस वाई या फिर y माइनस एक्स ऐसा कुछ मिले जो कि ऐड करने पे एक x या y में से कोई कैंसिल आउट हो जाए। तो ऐसा यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में हमें कुछ नहीं दिख रहा। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दे बोथ साइड, अगर हम लोग इक्वेशन 1 को बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो क्या मिलेगा?
स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 स्क्वायर, ये क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 256 होगा। तो यहाँ पे ऐसा मिल रहा है। अगर हम लोग अपने मन से इसमें हम लोग, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x माइनस वाई चाहिए। तो x माइनस वाई कब बनेगा, जब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब अगर यहाँ जो प्लस लिखा हुआ इसके जगह अगर माइनस आ जाए, यहाँ जो प्लस लिखा है प्लस 2xy, इसके जगह माइनस 2xy अगर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो करते क्या है, अपने मन से यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, माइनस 2xy। इतना मेरा फॉर्मूला बन चुका है। आपको पता ही है अगर हम लोग कुछ भी सर्टेन नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही सर्टेन नंबर हमें उसमें ऐड भी करना पड़ता है। तो आइए इसे ऐड भी कर लेते हैं, 2xy, और ये 2xy जो पहले से था वो तो रहेगा ही 2xy, ये क्या हो गया 256। यहाँ पे क्या किया हम लोग, यहाँ पे हम लोग माइनस 2x को अपने मन से इसमें सब्ट्रैक्ट किए हैं और अपने मन से इसमें ऐड किए हैं, ये सब्ट्रैक्ट किए हैं ये, और फिर सब्ट्रैक्ट किए तो इसे ऐड कर दिए, और ये तो पहले से यहाँ पे था तो खुद का खुद आ गया। तो आप साइड में समझ लिख सकते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग माइनस 2xy एंड एडिंग 2xy। ठीक है, आगे अगर देखें यहाँ से, ये जो ये पूरा का पूरा क्या है, ये तो मेरा बन जाएगा फॉर्मूला एक, क्या होता है वो x माइनस वाई होल स्क्वायर, इधर इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा प्लस 4xy इक्वल टू 256। आगे अगर सॉल्व करें तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, एक्स वाई की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ फाइंड आउट किया था, इस एक्स वाई की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 48 इक्वल टू 256। ये क्या मिलेगा, ये तो रहेगा ऐसा ही x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 इंटू 4 कितना होता है 200, ये 2 इसमें लेस था, 2 इंटू 4 8, तो माइनस कर देंगे हम लोग 200 में से 8, ये आ जाएगा 192 इक्वल टू 256। ये क्या होगा, ये प्लस है, जैसा कि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 256 माइनस 192, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 56 और 8 64। तो हमें x माइनस वाई को अगर सॉल्व करेंगे ये क्या मिलेगा, तो 64 का रूट आ जाएगा, 64 का रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्लस 8 और मिलेगा माइनस 8, क्या मिलेगा हमें प्लस 8 और माइनस 8 मिलेगा। ये x माइनस वाई का वैल्यू क्या मिला है प्लस 8 और माइनस 8, और x प्लस वाई का वैल्यू क्या है 68। इन दो इक्वेशन से 1 2 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, इसे लिख लेते हैं ऐसे प्लस माइनस 8। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग आसानी से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगर ये प्लस माइनस 8 लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x माइनस वाई जो है वो एक बार प्लस 8 होगा एक बार माइनस 8 होगा, ये दोनों मिलकर के क्या कहलाएगा इक्वेशन 3। तो बारी बारी से हम लोग करेंगे, या फिर ऐसा करते हैं हम लोग इसे करते हैं इक्वेशन 3, इसे करते हैं इक्वेशन 4, या फिर आप 3a 3b भी कर सकते हैं, जैसा मन करे आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन मिला है और यहाँ पे एक इक्वेशन है, इन दोनों का यूज करेंगे। पहले करते हैं हम लोग इसका फ्रॉम 1 एंड 3 को लेते हैं एक बार, इसमें क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, y और y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x मिलेगा 2x, इधर क्या 16 और 8, 16 और प्लस 8 24, तो x क्या आ गया, x आ गया 24/2 इक्वल टू 12। जैसे ही x का वैल्यू 12 आ गया इसे हम लोग इक्वेशन नंबर में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम 1 क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 12, हाँ यहाँ पर 12 लिखेंगे जगह इधर जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस y इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, यहाँ पर 12 लिखेंगे, 12 हो जाएगा क्या हो जाएगा 16 माइनस 12
इक्वल टू 4। इस तरह से अगर हम लोग 1 और 3 को कंसिडर करते हैं तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 24, ये रहा। और अगर हम लोग 1 और 4 को लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 4, तो क्या मिलेगा, फिर क्या होगा, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, y और y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, मिलेगा x प्लस x 2x। इन दोनों को ऐड करेंगे 16 माइनस 8, ये मिलेगा 8। तो x का वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू 8/2 4। और इस 4 को अगर पुट कर दे इक्वेशन 1 में तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा 16 माइनस 4, y इक्वल टू 16 माइनस 4 इक्वल टू 12। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, हमें दो तरह का वैल्यू मिला है। एक में मिला है x का वैल्यू 12 है, सेकंड में y का वैल्यू 12 है। इसमें क्या है, y का वैल्यू 4, इसमें x का वैल्यू 4। क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था हमें वो नंबर को फाइंड आउट करना था, x और y दो नंबर था, वो फाइंड आउट करना था। वो दो नंबर यहाँ से फाइंड आउट हो चुका है। ओके, तो ऐसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीड करते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन में लिखा है देयर आर 2 क्लासरूम ए एंड बी। क्या है, यहाँ पे दो क्लासरूम की बात हो रही है, ए और बी की। क्लासरूम का नाम है क्लासरूम ए, क्लासरूम बी। इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, तो 10 स्टूडेंट में क्या किया गया, क्लासरूम ए से भेज दिया गया क्लासरूम बी में। The number of students in each room becomes the same। जब ऐसा किया गया तो क्या हुआ, दोनों क्लासरूम में स्टूडेंट्स के नंबर क्या हो गए, इक्वल हो गए। फिर लिखा क्या है, इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए। अगर क्लासरूम बी से क्लासरूम ए में 20 स्टूडेंट को ट्रांसफर किया गया तो क्या हो गया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। तो क्या हो गया, जो ए में स्टूडेंट्स है वो क्या हो गया, डबल हो गए किसके, बी से। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम। तो दोनों रूम में जो स्टूडेंट्स हैं उसे फाइंड आउट हमें करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले जैसे जैसे लिखा गया वैसे समझ चलेंगे हम लोग। यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ बात हो रही है दो क्लासरूम की। तो यहाँ पे एक क्लासरूम कैसा कैसा है, एक क्लासरूम ए है और दूसरा क्लासरूम क्या है, बी है। तो लेट्स से जो क्लास ए में जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी संख्या कितनी है, x। Let the x be the number of students in classroom A and y be the number of students in classroom B। तो x में A में x स्टूडेंट्स और B में y नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो पहला कंडीशन क्या है, जो पहला कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया वो क्या लिखा था कि जब क्लासरूम A से 10 स्टूडेंट्स को क्लासरूम B में शिफ्ट किया जाता है तो क्या हो जाता है, दोनों क्लासरूम में स्टूडेंट की संख्या होती है इक्वल। क्या करेंगे, अगर इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 10 स्टूडेंट को 10 स्टूडेंट को इसमें भेजेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 10। और ये कैसा हो जाएगा, b में क्या हो जाएगा, y प्लस 10। क्या हो जाएगा, y प्लस 10। 10 स्टूडेंट को अगर क्लासरूम a से क्लासरूम b में भेजते हैं, इसमें बढ़ जाएगा, इसमें घट जाएगा। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों क्लासरूम के स्टूडेंट्स की संख्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे x माइनस 10 इक्वल टू y प्लस 10। ये क्वेश्चन नंबर है 25। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या था, सेकंड कंडीशन ये था, ये 1 2 के ये कंडीशंस हैं। तो जब हम लोग b में से ट्रांसफर करते हैं, मतलब इस क्लास में से इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स को भेजा गया तो क्या हो जाएगा, अभी इसमें कितना था, अभी इसमें y था। ये तो फर्स्ट कंडीशन था ना, ये तो था फर्स्ट कंडीशन, इसमें इक्वेशन हम लोग लिख लिया। अब सेकंड कंडीशन की बात हो रही है, 20 स्टूडेंट को ट्रांसफर किया गया b से a में। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा इसमें से, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 20 स्टूडेंट्स इंक्रीज कर जाएंगे तो प्लस कर देंगे। तो कंडीशन क्या दिया गया है, क्लासरूम a में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम b क्या हो गए, डबल हो गए। तो कैसे लिखेंगे इसे हम लोग, इसे लिखेंगे x प्लस 20 क्लासरूम a में और क्लासरूम b में कितने, y माइनस 20। लिखा क्या है कि x में जो वो क्या होता है, y का डबल, यानी कि y को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो लिखा गया है। अगर देखा जाए यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस एक तरह से रेडी हो चुका है, बस थोड़ा से अच्छे ढंग से लिखने की देरी है। तो आइए वो भी काम कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, इससे लिख सकते हैं कैसे हम लोग, अगर y को इधर ले जाएं 10 जाएगा इधर, ये हो जाएगा प्लस 10 प्लस 10 20। ये हो गया क्वेश्चन 1।
सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2 के लिए, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2y माइनस 40 और क्या हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 40 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 60। इस तरह से हमारे पास तो इक्वेशन तैयार हो चुका है। आप लोगों ने देखा कैसे कैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन रीड किया, रीड करने के साथ जो भी कंडीशंस दिए गए थे उसे नोट डाउन करते गए साइड में, और फिर इक्वेशंस को हम लोगों ने रेडी कर लिया। जैसे ये क्वेश्चन रेडी हो गया, इट मींस हमारा 50% वर्क कंप्लीट हो चुका है। आइए बस इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए दोनों में x सेम है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करने वाले, ये क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये मिलेगा माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 80, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 80 आ गया। इस y इक्वल टू 80 के वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, वहां से हमें x के वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, फ्रॉम 1 तो क्या मिलेगा, x माइनस 80 इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 80 प्लस 20 इक्वल टू 100। तो यहाँ पे हमें x और y दोनों का वैल्यू मिल चुका है। और x और y था क्या, x क्या था, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम A एंड y क्या था, नंबर स्टूडेंट क्लासरूम B। तो कितने स्टूडेंट हैं क्लास A में, क्लास A में हो गए 100 स्टूडेंट्स और क्लासरूम B में 80 स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे ही आपके जो भी क्वेश्चन दिए होंगे, कंडीशंस को पढ़ना है, पढ़ते हुए जो भी दिए गए इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन करना है, उसके बाद इक्वेशन तैयार करना है, 2 इक्वेशन, पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, फिर सॉल्व करके हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। देखते हैं अपना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपके सामने है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में लिखा क्या है, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ और क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है, टैक्सी चार्जेज ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेज। टैक्सी का बात हो रहा है यहाँ पे, जो कि सिटी की बात हो रही है। इसमें वो एक फिक्स चार्ज करता है एंड रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, और बाकी जो है चार्ज वो कितना किलोमीटर आप ट्रैवल किए उस टैक्सी से, उस पर डिपेंड करता है। इफ़ ए मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर ही पे 1330 एंड ट्रेवल 90 किलोमीटर ही पेज 1490। 1330 एंड 1490, फाइंड द फिक्स्ड रेट एंड रेट पर किलोमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि अगर आप टैक्सी सर्विस को अवेल करते हैं, टैक्सी सर्विस को बुक करते हैं, तो आपको उसका टैक्सी का एक फिक्स चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। चाहे आप 1 किलोमीटर जाइए, 5, 10, 20 कितना भी जाइए, आपको एक चार्ज जो है वो आपको देना पड़ेगा। लेट से वो चार्ज कितना है, लेट कर लेते हैं, जो फिक्स चार्ज है, जो फिक्स्ड चार्ज है यहाँ लिख लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज भी ₹x। मतलब आप अगर टैक्सी सर्विस बुक कर रहे हैं तो आपको x रुपया जो फिक्स चार्ज है वो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अगर आप उसके बाद जो चार्ज है वो डिपेंड किस पे करता है, आप कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप जितना किलोमीटर ट्रैवल करेंगे उसके हिसाब से एक और चार्ज आपको लगेगा। तो लेट जो वेरिएबल चार्ज है वो क्या है, लेट द अदर चार्ज भी ₹y पर किलोमीटर। हर एक किलोमीटर पे आपको y रुपये आपको पे करना पड़ेगा। जैसे सपोज कि आपको जाना है 50 किलोमीटर, तो आपको x रुपया देना ही पड़ेगा। उसके बाद ये 50 किलोमीटर गए तो उसमें 50 किलोमीटर पे y रुपये की रेट से आपको चार्ज देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, अगर y रुपया लग रहा है 1 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर 50 इंटू वाई, ये हो जाएगा ₹50y। तो ऐसे करके आपको यहाँ सिस्टम बना हुआ है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है इसमें, इफ ए मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर ही पेज 1330। अगर कोई मैन है जो कि 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो क्या होगा, उसे तो x रुपया देना ही पड़ेगा पहले, जो कि फिक्स चार्ज है, उसे x रुपया देना ही पड़ेगा। उसके बाद जितना किलोमीटर वो गया उस पर y रुपये के रेट से देना पड़ेगा।
तो अगर 1 किलोमीटर का y रुपीज़ है तो 80 का कितना हो जाएगा 80y, और ये कुल मिला कितना है, वो कितना पे करता है 1330, इतना रुपया वो पे करता है। फिर क्या लिखा है क्वेश्चन में, फिर लिखा है इफ ए मैन एंड ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर ही पेज 1490, और अगर जाता है वो 90 किलोमीटर तो एक्स रुपया जो फिक्स है वो तो देगा ही। कितना दूर गया वो 90 किलोमीटर, चार्ज कितना हो जाएगा 90y, वो कितना है 1490, ये कितना है 1490। इस तरह से हमारे पास ये दो इक्वेशन तैयार हो चुका है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 रेडी हो चुका है। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे x क्या था, x था फिक्स चार्ज, टैक्सी सर्विस आप लेते हैं तो आपको x रुपया देना पड़ेगा, उसके बाद बाकी पैसा जो लगेगा वो किस पे लगेगा, बाकी रुपये चार्ज कैसे होगा, जितना किलोमीटर आप जाएंगे उसका रेट अगर y है तो x प्लस 80y। एक मैन था जो कि 80 किलोमीटर गया तो x क्या दिया, वो फिक्स चार्ज दे दिया, उस 80 किलोमीटर के लिए 80y इतना वो पे किया। फिर सेकेंड टाइम से 90 किलोमीटर गया तो x फिक्स चार्ज है, फिर 90y इक्वल टू 1490। इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, दोनों में x दिख रहा है कॉमन सेम है तो इन दोनों करते थे सब्ट्रैक्ट। यहाँ लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिलेगा 10y, और ये कितना मिलेगा 13 30 14 90, ये 160, ये कितना मिलेगा 160। तो y इक्वल टू क्या आ गया 160 बाई 10 इक्वल टू 60। तो y जो था, जो फिक्स रेट नहीं था, जो अदर रेट था, वेरिएबल रेट था, वो कितना है 16 रुपया। y किस में, y रुपीज में, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 रुपीज पर किलोमीटर। और अगर इस y को किसी भी में पुट कर ले, लेट्स इसमें पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, x प्लस 80 इंटू 16 इक्वल टू 1330। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 कट गया 128 1330। तो x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1330 माइनस 1280। जैसे ही मान 30 और 20 50, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 50। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि ये टैक्सी सर्विस था उसमें अगर ट्रैवल करते हैं तो 50 रुपये जो है ये आपको देना ही देना है, ये फिक्स चार्ज है। उसके बाद y का वैल्यू कितना है 16, उसके बाद आपको 16 रुपया पर किलोमीटर देना है जितना किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो ऐसे ही आप लोग को भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन 26 ऑफ RS अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 3E वर्ड प्रॉब्लम। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 26 सॉल्व किया था, उसके बाद क्वेश्चन 27 जो है वो आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। अगर कोई समस्या होती है तो आप फिर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और हमारे स्क्रीन पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो दिख रहा है आपके सामने, क्वेश्चन 27। इसे हम लोग रीड करते हैं एक बार। क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा ए मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 10% पर एनम। एक मैन है जो क्या करता है 10% के रेट से कुछ पैसा, कुछ रुपीज इन्वेस्ट करता है। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा है एंड अनदर अमाउंट एट 8% पर एनम। तो जो उसका नेक्स्ट अमाउंट जो है वो क्या करता है, वो 8% पे इन्वेस्ट करता है। मतलब दो तरह के अमाउंट को वो इन्वेस्ट किया, एक को 10% पे, एक को 8% पे। तो इससे पहले हम लोग यहाँ मेंशन कर लेते हैं फटाफट से। तो लेट कर लेते हैं हम लोग, क्या लेट ये कर लेते हैं, ये जो मैन है ये क्या इन्वेस्ट किया है, ये इन्वेस्ट किया है, लेट से ये इन्वेस्ट किया है x रुपया, कितने परसेंट पे 10% पे। अब दूसरा क्या इन्वेस्ट किया है रुपीज y एट 8% पे। ठीक है, 10% पे इन्वेस्ट किया गया अमाउंट कितना है x रुपीज, और 8% पे y रुपीज। ये x और y हम लोगों ने बस लेट किया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे लिखा है Thus he received 1350 as annual interest। इसे क्या मिलता है 1350 रुपये मिलता है एनुअल इंटरेस्ट। मतलब एनुअल मतलब साल, एक साल के बाद इंटरेस्ट मिलता है वो कैसा मिलता है 1350, 1350 रुपये। फिर he had interchanged the amount। फिर क्या करता है वो अमाउंट को इंटरचेंज कर देता है। मतलब ये करता है कि 10% पे जो अभी क्या किया था x रुपया किया था तो कर देगा 10% पे y को,
और 8% पे x को, तब कितना मिलता है उसे? तो उसे पहले से 45 कम मिलता है। जो पहले मिला 32 उससे 45 कम मिलता है। तो पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है कि x रुपए को इन्वेस्ट किया 10% पे, सेकंड और y को 8% पे। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड ये है कि अमाउंट इंटरचेंज हो गया, तो y चला गया इधर और x आ गया इधर। तो y को किया गया है 10% पे और x को किया गया है 8% पे। तो इससे जो उसे इंटरेस्ट मिला था, वो कितना था? 1350। और इससे जो मिला था वो कितना था? वो था 1350 में 45 लेस था, तो 45 माइनस कर देंगे। जहाँ पे लेस आया उसे माइनस कर देंगे हम लोग। पहले केस और सेकेंड केस दोनों केस में हमारे पास SI जो है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो हम लोग इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? आपको याद होगा कि SI क्या होता है? SI होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो क्या क्वेश्चन में क्या दिया था? जब ऐसा करते हैं तो दोनों का इंटरेस्ट जो है वो इतना आता है। तो अगर x रुपीज को इन्वेस्ट किया गया 10% पे, तो x प्रिंसिपल हो गया, रेट क्या हो गया 10%, और टाइम क्या है यहाँ पे? टाइम यहाँ बात हो रही एनुअल, सालाना, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग 1 ईयर बाई 100। फिर किया गया y के लिए, तो y के लिए क्या हो जाएगा? y इंटू रेट हो गया 8%, टाइम हो गया 1 ईयर बाई 100। कितना मिलता है इसमें? 1350। तो कितना मिलता है? 1350। और फिर अगर सेकेंड केस की बात करें, इसमें क्या हो जाएगा? जो y था y यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा। इसे यहाँ लिखते हैं हम लोग। यहाँ x की जगह क्या आ गया? y आ गया, y इंटू 10 इंटू 1 बाई 100। अमाउंट इंटरचेंज हो गया था, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। फिर क्या करेंगे? y की जगह कर देंगे x को, x इंटू 8 इंटू 1 बाई 100 इक्वल टू 1350। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा बन के आ चुका, बस थोड़ा सा सॉल्व करके अच्छे ढंग से लिखने की देरी है। तो आइए इस दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा 10x, ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा 8y। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 100 होगा। ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर जाएगा, ये इधर मिल जाएगा इक्वल टू 13500। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 10y प्लस 8x, 10y प्लस 8x इक्वल टू, सॉरी इसमें 45 माइनस में तो करना था, 45 माइनस, ये कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे तो 1350 माइनस 45, ये आ जाएगा 1305। 50 माइनस 45 5, ठीक है। और इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छे ढंग से लिख लें, क्या मिलेगा? 8x प्लस 10y इक्वल टू 1305। ये डबल जीरो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 00, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल चुका है, ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है जो कोफिशिएंट x का है वो इसमें y का है, इसमें y का है, इसमें x का है। तो क्या करते हैं इस केस में हम लोग? जब कोफिशिएंट हमारा इंटरचेंज होता है तो दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करते हैं और एक बार फिर क्या करते हैं हम लोग? सबट्रैक्ट करते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं इसे, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सबट्रैक्ट करेंगे। तो पहले कर रहे हैं हम लोग एडिंग 1 and 2। जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 10 और 8 18, चाहे तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 18x प्लस 18y इक्वल टू 1350 प्लस 1305। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। ओके, यहाँ पे 00 होगा, एक और जीरो यहाँ पे होगा। ऐड करेंगे ना तो क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग फिर से कट करने की कोशिश करेंगे, क्या मिलेगा? 2x प्लस 2y, 9 2 18, 6 2 8, 9 9 81, 4 9 5 45 00। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन मिल चुका, 1 2 हो चुका। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं क्या, एक बार हम लोग ऐड करते हैं, फिर
तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, एक बार ऐड करते हैं और फिर सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 10 माइनस 8 इक्वल टू 2x और माइनस 2y इक्वल टू, जब माइनस करेंगे मिलेगा 0 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा सॉरी 5, 0 0 5 और 4, 3 3 कैंसिल और कैंसिल। तो यहाँ पे हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे y आ जाएगा और फिर y को एलिमिनेट करने के 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कॉमन नहीं निकालेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे। ये बात को भी आप लोगों को ध्यान देके चलना होगा कि अगर यहाँ से कॉमन ले लेते या फिर यहाँ से कॉमन ले लेते हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्यों कॉमन करें जब सीधा सा कटने वाला क्यों करें। क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग 3 एंड इक्वेशन 4, क्या हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 4x इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 9 1 10 और 4 14 2 1 3। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 3 4 1 0 0 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा 4 8 32 4 5 20 0 8500। और इस 25 इसके वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लेंगे, किसमें आसान होगा, 3 4 में से किसी में कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8500 इक्वल टू प्लस 2y इक्वल टू 29500। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 85 टू 17000 प्लस 2y इक्वल टू 29500। तो 2y इक्वल टू 29500 माइनस 17000, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 5 माइनस 0 5 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 2 माइनस 125 बाई 2। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 6 6 12 और ये हो जाएगा 6 6 12 2 2 4 5 0, तो 6250। यहाँ से x का वैल्यू भी मिल चुका है हमें 8500, y का वैल्यू मिल चुका है 6250। तो ऐसे करके हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहले उसे समझते हैं, फिर उसे लेट करके लिखते हैं थोड़ा सा, फिर इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं जो दिया गया कंडीशन होता है, फिर सॉल्व करके हम लोग x और y जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार फिर से इससे रिपीट कर देखिए, रिवाइंड कीजिए वीडियो को और फिर से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए, जो भी क्वेश्चन आपने पूछे थे, जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 3E से लिए गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को आज हमने सॉल्व किया यहाँ पे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। आपको करना क्या है आपको पता ही है, इस एक्सरसाइज में बाकी जो भी क्वेश्चंस बचे हुए उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने अगर क्वेश्चन 8 बताया और फिर 11, तो क्वेश्चन 8 और 11 के बीच में क्या मिला, 10 और 9 10, तो उन सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ऐसे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने में जो भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, फिर हम उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आप इससे पहले जो भी एक्सरसाइज हैं उसे आपने कंप्लीट नहीं किया है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए हैं, सभी क्वेश्चंस को आप जाके सॉल्व कीजिए। और इस पे वीडियोज़ अगर नहीं देखे हैं, जो मैंने काफ़ी सेशंस लिए हैं इस चैप्टर्स पे, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, हमारे आई बटन पे मिलेगा, जा करके उसे एक्सेस कीजिए, सभी वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, समझिए, और जो भी प्रॉब्लम हो उसे आप उनसे पूछिए। तो मिलेंगे जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तो वहाँ पे और भी अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं, और सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में अगर आपको आ गया हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में।